धर्म, संस्कृति एवं अध्यात्म से ओतप्रोत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म ध्वजा लहराने वाले पूज्य आचार्य श्री से जुड़ने व अपने परिवार व बच्चों को संस्कारवान बनाने हेतु हमारा चैनल भक्ति भाव अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस प्रकार उन्होंने काफी समझाया तो देखो, होई है सोई जो राम रचि राखा। होना मेरी माताओं वही है जो भगवान की जो इच्छा है। अब इसलिए यहाँ काफी समझाया लेकिन वो नहीं माने। जैसे बाल हट स्त्री हट होती है ना, तो यहाँ आज आत्मदेव जी ने जिद पकड़ी, बोला नहीं तो आज अगर मेरे को वरदान नहीं मिला तो पत्थर लिया, बोला नहीं तो अपना सर फोड़ूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ेगा। बद्री विशाल भगवान की। अब संत ने सोचा आज अगर सच्ची अपने सर में अगर इसने पत्थर मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ जाएगा। बोला सप्तपदी च वह पुत्रम नेव च नेव च। बोला 7 जन्म भी ले लो तो आपके भाग्य में पुत्र का सुख एक आत्मदेव जी नहीं है। कि मुंज ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गता विवेकंतु समासाध्या त्यज संसार वासनम। इसलिए आप क्या करो, इस संसार के विषय वासनाओं को त्यागो और त्यज संसार वासनम, भगवान के चरणों में प्रीति लगाओ और पुत्र के चक्कर में मत पड़ो। तो जब नहीं माने तो संत ने एक फल निकाल करके दिया। और बोला ये अपने पत्नी को खिला देना, आपके घर में संतान हो जाएगी। आज बड़े प्रफुल्लित आत्मदेव जी हो गए और घर आए और बड़े प्रसन्न मुद्रा में। मैंने कल भी बताया था कि जिस दिन आदमी खुश रहता है तो उसके मुख कांति से लग जाता है कि आज भाई बहुत प्रसन्न है। और सब कुछ होने के बाद भी घर से यदि लड़ाई करके निकले हैं तो मुंह लटका हुआ रहता है और लटका हुआ मुंह बता देता है कि आज मन से क्या है, दुखी है। बद्री विशाल भगवान की। घर में आए बड़ी प्रसन्न मुद्रा में और आज धुंधली देवी ने यहां देखा कि आज कुछ गड़बड़ है गई है। भैया क्या गड़बड़ है गई, कहीं कुछ किसी ने करा बुरा तो नहीं दिया। अब यहाँ जैसे घर में पहुंचे तो वो फल निकाल के दिया। बोला ऐसा है ये फल आप खा लेना और हमारे घर में भी संतान हो जाएगी। और दूसरे दिन रात भर सोचती रही। दूसरे दिन आई बहन और सारा दिन बद्री विशाल भगवान की। और यदि सुख आता है तो उसके कारण आप खुश होंगे कि निर्णय मेरा था। यहाँ बहन आई, उसने पता नहीं क्या पट्टी पहाड़ा पढ़ाई और वो फल बोला गाय को खिला देना और मेरा बच्चा होने वाला है। 3-4 तो ऐसे पहले ऑलरेडी हैं, घर में लाइन लगी हुई है। और क्या करना है, मेरे घर में संतान होगी, कपड़ा लपेट लेना और इनको बेवकूफ बनाते रहना। वो आत्मदेव जी बेचारे पंडित जी वो बेवकूफ बनते गए। 9 महीने बाद वहां सुंदर बालक ने जन्म लिया। और जो बहन के यहाँ था वो बालक यहाँ धुंधली के यहाँ आ गया। उसने बोला था मैं 9 महीने बाद आपको संतान दे दूंगी, बालक दे दूंगी। और वहां उसके नामकरण की बारी आई। या फिर वही, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम भी मेरे नाम से चलना चाहिए। और उसका नाम जबरदस्ती में रखवा दिया धुंधकारी। और उधर गौ माता ने सुंदर बच्चे को जन्म दिया जिसके कान तो गाय के थे, सींग लगे हुए थे और मुंह आदमी का। गोकर्ण जी महाराज की जय। देखो होनहार विद्वान के चिकने चिकने पात। जिसको अच्छा होना होता है वो बचपन में ही बड़ा दिव्य और सुंदर होता है, उसके लक्षणों से लग जाता है।
कियत् कालेन तो जातो तरुणो तनयो बुभो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखल। अब जब दोनों का गुरुकुल का स्कूल पढ़ने की बारी आई तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बचपन से ही बद्री विशाल भगवान के युगल जोड़ी सरकार के बचपन से ही बड़े विद्वान हो गए गोकर्ण जी, क्योंकि संतों के प्रसाद से हुए थे। और यहाँ जो ये धुंधकारी था ये बचपन से ही बड़े उत्पात करने लगे। अब यहाँ ये परेशान होने लगे, इधर परेशान हो गए आत्मदेव जी महाराज कि पहले थे नहीं तो इसलिए परेशानी थी और अब हो गए हैं तो इसलिए परेशानी। तो जब परेशानी होना है तो जैसे कहते हैं ना कि क्या महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, वो हमेशा रोता ही रहता है। इसलिए नहीं होने से ही एक ही दुख था और अब यहाँ 50 दुख खड़े हो गए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय, कोटेश्वर महादेव की जय। तो यहाँ आज जैसे इन दोनों का उत्पात देखा तो परेशान हो गए। गोकर्ण जी तो परेशान नहीं करते हैं, लेकिन ये जो धुंधकारी है बहुत परेशान करने लगा कि क्व गच्छामि क्वतिष्ठामि को मे दुःखो व्यपोहते प्रणाश्यामि च दुःखेनं हा कष्टं मम संस्थितम्। अब ये आत्मदेव जी सोचने लगे कि ये कष्ट हो गया है। ठीक कहा था ब्राह्मण जी ने, वो संत ने, कि मत पड़ो चक्कर में। एक बार टिहरी में कथा थी तो वहां हमारे साथ एक डोभाल जी थे हारमोनियम पर, और वो डोभाल जी शाम को कथा होती थी तो डोभाल जी कहा करते थे कि गुरुजी आज तो ये वाला भजन चलेगा। मैंने बोला कौन सा वाला? बोला ये मेरा फेवरेट भजन है। कौन सा? वो कहा करते थे कि राम भजा कृष्ण भजा भजन कखन है तके भाषा चाहिए गज चाकर तरफे बल्कि ले यक सासुबारियों मां झगड़ा पड़ियो जपने कखन है भजन कन छे जया लेकिन कन कखन तब रहते तेरा महत्व। और कभी अगर अपनी तारीफ सुननी हो तो भाई लोग तो यहाँ जरा 2-3 ही बैठे हुए हैं। कभी अगर अपने हैं डोभाल जी, कभी अगर अपनी तारीफ सुननी हो तो श्रीमती जी के भाई के लिए कुछ अब शब्द बोल देना, तीनों पितर एक साथ। कृष्ण कन्हैया युगल जोड़ी सरकार की जय। तो आज यहाँ ये हो गया, आत्मदेव जी बड़े परेशान हो गए कि इससे बढ़िया तो वही ठीक था भाई, नहीं था, एक ही दुख था और अब सारे दुख हो गए। तो यहाँ जो ये गोकर्ण जी थे आज अपने पिताजी को समझा रहे हैं, इतने छोटे से बालक, कि देहे स्थिमान रुदिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रकिको भवभक्तिनिष्ठ कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं सेवस्व साधु पुरुषान् जय काम तृष्णा अन्यास्य गोसु चिंतनमासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वा।